Hello students, how are you? I hope you are fine. आज हम अपने लेक्चर नंबर 24 में कुछ बड़े ग्रुप और टिपिकल एग्जाम्पल तीन की प्रोडक्ट एक ऐसा लिया है, ग्रुप समान है लेकिन उसमें 5 ग्रुप्स लिए हैं, 5 की डायरेक्ट प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, और इनको करने का बेनिफिट ये भी है आपको, S3, A4, D6, D5, D3 इनके बारे में आपका रिवीजन हो जाता है, इनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है वो आपको दिमाग ध्यान में आता रहता है। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, क्या था, डायरेक्ट प्रोडक्ट एबेलियन तब होती है तब दोनों एबेलियन हो। अगर एक भी नॉन एबेलियन है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नॉन एबेलियन होती है। अब अगर आपको यह ध्यान आ जाए कि S3 नॉन एबेलियन है तो भी काम चल जाएगा, ये ध्यान आ जाए A4 नॉन एबेलियन है तो भी काम चल जाएगा। मैंने आपको बताया था Sn नॉन एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, An नॉन एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दो, उस बात को नोटिस ना करें। तो यहां से क्या आ गया, ये ग्रुप क्या है, नॉन एबेलियन। और नॉन एबेलियन है तो मैंने लेक्चर में बताया हुआ है कि नॉन एबेलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक भी होगा। ठीक है, क्लियर। अगला का बिहेवियर चेक करें, अगले का अगले एग्जांपल पे कर लेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्या है, S3 इंटू A4, ऑर्डर ऑफ S3 इंटू A4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S3 इंटू ऑर्डर ऑफ A4। ठीक है, क्लियर। अब A4 का ऑर्डर, S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल, A4 का 4 फैक्टोरियल बाई 2। डायरेक्ट भी आपको ध्यान होगा 6 इंटू 12 कितने ऑर्डर का ग्रुप है ये, 72 ऑर्डर का नॉन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पहले आपको S3 की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल और A4 की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ध्यान रखनी चाहिए। S4 में 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 2। ठीक है, A4 में 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 8। सबसे पहले आपको इनका पता होना चाहिए। जब मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू किया तो आपको बताया था S3, S4, S5 मेन है, इनको बहुत अच्छे से आपकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल पता होनी चाहिए, A3, A4, A5। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं S3 क्रॉस A4 की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ S3 क्रॉस A4, M N LCM नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि हमने क्या करना है, हमने एक के साथ सारी पेयरिंग उस फॉर्मेट पे हमने चलना है। ठीक है, पहले 1 के साथ चलेंगे, 1 के साथ 1 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, और उसके सामने आपको यह ध्यान होना चाहिए ये सामने वाले क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सामने वाले क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले मैं इस 1 को लेता हूं, पहले वाले लिखते हैं मैं 1। ठीक है, इस 1 के साथ ये सारे 1, 2, 3, क्लियर। अब इसका ये 2, इस 2 के साथ ये 1, 2, 3, फिर ये 3 के साथ ये सारे। ठीक है, एलसीएम निकालें, 1, 2, 3, 2, 2, 6, 3 और 1 का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, आप ये है इसके सामने, इसकी इनके साथ प्रोडक्ट करें 1, 3, 8। ठीक है, 3 की करें इनके साथ, फिर 3,
इजी रहता है ये 9 24। 2 की कीजिए 2 6 16। ठीक है, टोटल काउंट कीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। 22 24 और 24 48, 48 और 12 60, 60 और 12 72। यानी ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अगर हम इसको फाइनल लिखना चाहें, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो वन ऑर्डर के 1 2 ऑर्डर कहां पे, 1 2 3 जगह दिखाई दे रहा है, 3 3 6 और 9 15। 2 ऑर्डर के 15। ठीक है, 3 ऑर्डर के यहां ये रहा 8 और 2 10 और 16 26। ठीक है, 4 ऑर्डर का कोई नहीं है। 6 ऑर्डर के 24 और 6 30। ये हमारी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल होगी। टोटल 72 एलिमेंट होगी। साइक्लिक आपको पता लग गया, 72 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए साइक्लिसिटी के बेस पे हम उसको क्या कहेंगे, नॉट साइक्लिक। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं S3 इंटू A4, S3 इंटू S4। A4 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। अब देखो इसको हम डिस्कस करेंगे S3 इंटू S4। चलो पूरा लिख लेते हैं। इन दोनों की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, S3 इंटू S4 ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर S3 इंटू S4 OS3 इंटू OS4 6 इंटू 24 144। ठीक है, S3 की S3 में 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3, 3 ऑर्डर के 2, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 2 ऑर्डर के 9 होते हैं, 6 एक टाइप के, 2 डिफरेंट टाइप के, टोटल लिखने यहाँ पे 9। ठीक है, 3 ऑर्डर के 8, 4 ऑर्डर के 4। ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ S3 इंटू S4। ठीक है, M N LCM M N और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे चलेंगे आप। पहले मैं इस 1 को सभी के साथ ले लेता हूं। 1 का 1 2 3 4, फिर इस 2 को 1 2 3 4, फिर इस 3 को ठीक है, एलसीएम निकालें। 1 2 3 4 2 2 6 4 3 6 3 12। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो ये लिया है ना पहले मैंने, ये 4 लिए, तो इसके सामने क्या है 1, इसके सामने ये रहे, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 ऑर्डर के 6 होते हैं, 1 9 8 6, 10 और 14 24, 1 9 8 6। नेक्स्ट क्या लिया मैंने 3, यानी इसको थ्राइस टाइम कर दो। 3 27 24 और 18। मिनिमम टाइम में कर पाओगे आप ऐसे, और गलती भी कोई नहीं होगी। 2 के 2 टाइम कर दो इसको, 2 18 16
और 12। इसको ऐड भी कर ले, हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर या कोई मिसप्रिंट हो गया हो। 10, 18, 24 और ये 72 हो जाएंगे। 27, 27, 54, 54 और 42, 96, 98, 98 और 18, 116, 132 और ये हो गया 144। यानी यहां से श्योरिटी हो गई कि हमसे कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या है, देखो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 9, 3, 12, 27, 39, ठीक है। 3 ऑर्डर के 8 और 2, 10 और 16, 26। 4 ऑर्डर के 6 और 18, 24, ठीक है। 3 वाले हम काउंट कर चुके हैं, टिक कर लेते हैं। 6 वाले 18 और कहीं है 6 नहीं है। 12 वाले 12, 30 और 50, 80, यानी यहां पे अभी हमने 3 वाले में एक टिक रहता है। 3 वाला चेक कीजिए, 16 ये है, 2, 18 और 8, 26, 3 वाले, ठीक है। 26 ठीक है। 2 वाले चेक कीजिए, 39, 1 और 39, 40, 40 और 50, 90, 90 और 30, 120, यानी अभी 24 कैलकुलेशन में आने रह गए। 6 के ये रहे, 24 ये भी है। 6 के कितने हैं, 42, यानी साथ के साथ चेक हो जाएगा, साथ के साथ आपसे चेक हो जाएगा। और इसलिए ऐड करना जरूरी है, जल्दी में गलत की जरूरी नहीं है कि आप गलत करें, जल्दबाजी मत करें, अच्छे से श्योर होना चाहिए। नेट के एग्जाम को क्लियर करने का सीधा सा तरीका है, आप जिस क्वेश्चन को करें श्योरिटी के साथ वो सही होना चाहिए, और मल्टीपल में तो 100% श्योरिटी के साथ सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंप्लीट एग्जाम में आपसे पूछा है नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट इन दिस, तो यहां पे ये 26, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। अब देखो ये 3 आगे, 3 की प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, मुश्किल नहीं कह सकते लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है और ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। थर्ड एग्जांपल है Z3 इंटू Z3 इंटू Z6। Z3 इंटू Z3 इंटू Z6, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इस G का, इसको G नाम दे देते हैं हम। 3 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 6, 54, ठीक है। इसके क्या क्या पॉसिबल है, 1, 3, इसके क्या क्या है, 1, 3, इसके क्या है, 1, 2, 3, 6। इसमें आपके लिए एक बेनिफिट ये है, 5 से है इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 6, ठीक है। पेयरिंग के लिए अब देखो, पेयरिंग ये हो गया तो इसके साथ ये चारों पेयर चलेंगे, क्लियर। फिर 1 के साथ 3, फिर ये चारों पेयर, ठीक है, क्लियर।
इस तरह से हम चलेंगे, वन फिनिश फिर होएगा, ठीक है। एम एन पी एलसीएम एम एन पी और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीनों जेड है इसलिए यहां क्या लगेगा, फाई का फार्मूला, ठीक है। यहां पे 1 और 1 फिक्स कर दिया मैंने फॉर टाइम, ठीक है। क्या आ गया 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। अब 1 के साथ 3 कर दिया, 1 2 1 3 के साथ 3 और 1 3 के साथ 6, ठीक है। अब 3 से चलोगे, 3 के साथ 1, इसी तरह ये चारों 3 1 1 3 1 2 3 1 3 और 3 1 6, ठीक है। अब 3 के साथ 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 और 3 3 6, ठीक है। अब एलसीएम देखें, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोसेस वही है, 1 एलसीएम 2 एलसीएम 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 से निकालेंगे। 1 ऑर्डर का 1 होता है, 5 1 5 1 5 2 1 5 1 5 1 5 3, एक आधे में लिख देता हूं मैं, 5 1 5 1 5 3 5 3 2 होता है, मल्टीप्लाई इसी तरह 2, ठीक है। सिमिलरली ये चलेंगे, 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 5 1 इंटू 5 3 इंटू 5 6, ये भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली करें 2 5 3 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है 2, ठीक है। 5 3 इंटू 5 1 इंटू 5 3 4 5 3 इंटू 5 1 इंटू 5 6 4, ठीक है। 4 4 5 3 5 3 5 3 8 5 3 5 3 5 6 8, ये हो गया। अब फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, फाइनल कैसे करेंगे इसके अंदर, देखिए हमारे पास 1 2 3 और 6, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 और 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 ऑर्डर का 1 ही होता है, 2 का एक ही जगह दिखाई दे रहा मुझे सिंगल एलिमेंट, 3 के चेक करो, ये रहा 2 3 पे टिक कर देता हूं मैं पहले, ताकि कैलकुलेशन एरर ना आए। ऐड करो 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 और 4 22 और 2 24 और 2 26, ठीक है। बाकी 6 के दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14 और 4 18 और 8 26, टोटल 54 है, यस। ये हमारी फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो इसके अनुसार हम टैकल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, 6 ऑर्डर के एलिमेंट पूछे जाएं या 3 ऑर्डर के पूछे जाएं, तो ऐसा ना हो कि कोई केस स्किप हो जाए। स्किप होने की कंडीशन में आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए 1 मिनट ज्यादा लग जाती है, वैसे आप इसको जरूर कर लें, ठीक है। क्लियर। ये ग्रुप क्या है, एबेलियन होगा, क्योंकि तीनों एबेलियन है, बट नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। क्लियर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट केस। S2 क्रॉस है, इसके अंदर 5 ले लिए, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या किया, 5 ले लिए। फिफ्थ क्या क्या है, Z2 क्रॉस U3 क्रॉस S2 क्रॉस A3 क्रॉस B3,
ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू U3 में भी 2 है इंटू 2 इंटू A3 में 3 है इंटू 6। 8 या 24 छिका 144। ठीक है। एक बात हम आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको, अगर देखेंगे ये 2 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, एक्चुअल में ये और कुछ नहीं ये है। ठीक है। और जो पहले इसकी टेबल अलग से बना लेगा तो ये टेबल आप बना के देखना, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट आएगा, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट आएंगे। अगर आप ये बना लेते हो तो इसको सोल्व करना और आसान हो जाएगा। ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसकी ये टेबल A3 की क्या है, 1 ऑर्डर के 1, 3 ऑर्डर के 2 और D3 की क्या है, 1 के 1, 2 के 3 और 3 के 2। ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग दे देते हैं MNP, एलसीएम और लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है। लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो पेयरिंग जैसे हमने पहले की थी उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पहले m का 1 इसका 1 ले लेते हैं। ये इन तीनों का रिजल्ट आ गया है, इसका 1, इसका भी 1, इसके साथ बाकी के ले लेते हैं 1 1 1 1 1 2 1 1 3। पहले वाला नंबर लिया था। मैंने अपना एक पैटर्न बना लिया, हो सकता है कि आप कोई दूसरा बना ले, लेकिन रहना उसी पैटर्न पे। ठीक है। फिर 1 3 1 1 3 2 1 3 3। ठीक है। फिर 2 1 के साथ 2 रिप्लेस कर दो बस, 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1। ऐसे भी सोच सकते हो 2 3 2 और 2 3 3। यहां से चलो, यहां से चल सकते हो। एलसीएम इनका ही निकालना आपने, 1 2 3 3 6 3 2 2 6 6 6 6। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इनके साथ 1 3 2। वेरी क्लियर। फिर इसका इसके साथ टर्न 1 इंटू 2 2 इनके साथ 2 6 4। फिर 7 की 1 के साथ ये 7 21 40। ठीक है। फिर ये वाला 7 इसके साथ ये टर्न वाइज 7 इंटू 2 14 14 42 और 28। टोटल देखो 70 28 हो गया 98 98 119 और 11 130 130 और 10 140 और 4 144। यानी मेरा बिल्कुल सही है। फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। फाइनल क्या हो गई यहां पे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। 1 का 1 और क्या दिखाई दे रहा है 2 3 6। 2 ऑर्डर के 3 ये रहे, 7 ये रहे, 21 ये रहे, 31। 3 वाले 2 और 2 4 और 4 8। 6 वाले 6 और 14 20 20 और 17 90 और 104। ठीक है। 104 और 40 144। तो इसमें कोई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है
फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी, जो गिवन है। तो कितने आएंगे आंसर? 31, ये आंसर आएगा। तो हम कंप्लीट टेबल बना के उसके बारे में कंप्लीट बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आप क्वेश्चन ट्राई करना, काफी सारे। होमवर्क आपका है S3 इंटू A5। ठीक है, एक है आपके पास S3 इंटू S3 इंटू A4। ठीक है, एक आप बनाना यहां पे S3 इंटू D6। ठीक है, एक आप बनाना A5 इंटू D3। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपने जरूर चेक करने हैं। ठीक है, एक आप करना, एक मैं इजी दे देता हूं, S3 इंटू U8। ठीक है, S3 इंटू U8, ये आपका होमवर्क है। इसी की तरह आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल्ड करना है, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अगले 2 लेक्चर में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो, और लास्ट में क्या है, जो छोटे छोटे टैकल करने वाले किसी गेट या IIT जैन थोड़े लोअर एग्जाम्स में आए हुए हैं, या पूछे जा सकते हैं, हायर में भी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होता है, तो उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में 5-4 क्वेश्चन इकट्ठे, लेकिन इससे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आपको 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्रत्येक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होगा, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर होगा, 4.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके CSIR नेट के एग्जाम में आया हुआ है। और आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने किया ही नहीं इस टॉपिक को, ऐसा कैसे आ सकता है।